आज मार्केट फिर गिरा। कल भी गिरा था। न्यूज़ में हर तरफ ट्रंप का डिसीजन, यूएस पॉलिसी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी यही सुनने को मिल रहा है। और इंडियन इन्वेस्टर्स के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, अब क्या करें? इन्वेस्ट करें या रुक जाएं? और मार्केट कितना गिरेगा? पैसा निकाल लें? अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो कि इस मौजूदा परिस्थिति में क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिया से नहीं चलता, ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा होता है। जब यूएस जैसे देश कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, चाहे वो ट्रेड हो, इंटरेस्ट रेट्स हों या पॉलिटिकल पॉलिसीज, तो उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पूरी दुनिया के मार्केट्स पर पड़ता है। और जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो मार्केट का नेचुरल रिएक्शन होता है वॉलेटिलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया वीक हो गया, इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए हैं। मार्केट इसलिए नहीं गिर रहा क्योंकि कंपनीज बेकार हो गई हैं। मार्केट इसलिए गिर रहा है क्योंकि बिग इन्वेस्टर्स रिस्क कम कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स पहले निकलते हैं, फिर न्यूज़ आती है और फिर रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं और यहीं पर मैक्सिमम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। याद रखिए, मार्केट में गिरावट से ज्यादा डेंजरस होता है पैनिक में सेल करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस फॉलिंग मार्केट में इंडियन इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सिंपल, प्रैक्टिकल, नो हाइप। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मार्केट का गिरना नॉर्मल है। लॉस तब होता है जब आप पैनिक में सेल कर देते हो। मार्केट गिरता है कभी ग्लोबल रीजन से, कभी इंटरेस्ट रेट से, कभी पॉलिटिक्स से, लेकिन हर गिरावट के बाद मार्केट रिकवर भी करता है। जो लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं वही लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाते हैं। ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। मार्केट गिरते ही लोग कहते हैं अब एसआईपी बंद कर देते हैं, बाद में चालू करेंगे। सच ये है, फॉलिंग मार्केट एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए दुश्मन नहीं, डिस्काउंट होता है। जैसे आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे सेल लगने का इंतजार करते हो ताकि आपको सामान सस्ते प्राइस में मिले, उसी तरह जब मार्केट गिरता है आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, एवरेज कॉस्ट नीचे आता है। आज जो एसआईपी आपको रिस्की लग रही है, 5-10 साल बाद वही आपका बेस्ट डिसीजन निकलेगी। अगर आपके पास लमसम पैसा है और आप सोच रहे हो क्या अब इन्वेस्ट करने का सही टाइम है या फिर मार्केट को थोड़ा और नीचे आने दें, तो आंसर सिंपल है, एक साथ इन्वेस्ट मत कीजिए, फेज्ड इन्वेस्टिंग कीजिए। मार्केट टाइमिंग करना मुश्किल होता है, इसलिए बेटर है एसटीपी यूज करो या 3-6 महीने में ग्रेजुअली इन्वेस्ट करो। इससे आप रिस्क भी कम करते हो और रिग्रेट भी। ये स्टेप बहुत लोग स्किप कर देते हैं। खुद से पूछिए, क्या ये पैसा मुझे 1-2 साल में चाहिए या 7-10 साल बाद? रूल सिंपल है, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इक्विटी गलत है, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए वॉलेटिलिटी इररेलेवेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेली मार्केट मूवमेंट आपके लिए नॉइज है, सिग्नल नहीं। फॉलिंग मार्केट में लोग इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल डिसीजंस महंगा पड़ते हैं। ट्रंप का डिसीजन परमानेंट नहीं है, मार्केट का गिरना परमानेंट नहीं है, लेकिन पैनिक सेलिंग या अपने सिप्स को पॉज करने का इंपैक्ट परमानेंट हो सकता है। कोविड के दौरान मार्केट 50% तक गिर गई थी, पर उसके बाद क्या बढ़िया रिकवरी आई, ये हम सबको पता है। मार्केट का काम है इन्वेस्टर्स को टेस्ट करना, इन्वेस्टर का काम है डिसिप्लिन दिखाना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आज का मार्केट आपका दुश्मन नहीं, टीचर है। अगर ये वीडियो आपका फियर थोड़ा कम कर पाई हो तो प्लीज लाइक कीजिए। ऐसे ही सिंपल नो हाइप फाइनेंस कंटेंट के लिए कॉमन सेंस इनसाइट्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे काम, स्टे इन्वेस्टेड।